वो बात है हम सब एक डोर में कैसे बंधे। स्थापित विस्थापित, आरक्षित अनारक्षित, दरबार, हुजूरी, ये अलग अलग नाम समय और परिस्थिति के अनुसार दिए गए। इनका कोई ये मतलब नहीं है कि हम भाई भाई हैं। ये तत्कालीन आवश्यकताएं हो सकती हैं, लेकिन ये आज भेद की दीवार बन जाएंगी, ये शर्म की बात है। एक और बात, एक बच्ची ने परिभाषा दी थी क्षत्रिय की। ये नहीं है बेटा परिभाषा कि राजा दिखे या योद्धा दिखे, फिर विश्वामित्र क्या दिखेंगे। यही भेद पैदा कर देते कि राजा रहेगा तो क्षत्रिय रहेगा, योद्धा रहेगा तो क्षत्रिय रहेगा। नहीं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बेटा ये ईश्वर की परिभाषा है कि ईश्वर कब कब अनुभवगम्य होता है, कब कब अवतरित होता है, कब कब इस धरा पर आता है। ईश्वर से मिलता जुलता गुण है क्षत्रिय का, और वो है शौर्यम तेजो धीर दाक्ष युद्धे चाप पलायनम दानम व ईश्वरीय भाव छात्र कर्म स्वभाव। जब भगवान बनना आसान है, क्षत्रिय बनना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वरीय भाव का गुण तो क्षत्रिय में होता है, 7 गुणों में से एक, 6 और गुण चाहिए उसको, तब जाकर वो क्षत्रिय बनता है। शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्ध से यानी संघर्ष से नहीं हटना, दानवीरता, और 7वां है ईश्वरीय भाव। तो केवल ईश्वरीय भाव से भी काम नहीं चल सकता क्षत्रिय का। इसीलिए संत महात्मा ऋषि मुनि तो कई जातियों में हो जाते हैं, लेकिन वो राजऋषि नहीं होते, वो क्षत्रिय नहीं होते। राजऋषि कोई बड़ी चीज नहीं है, कहीं आप ये समझ रहे हो मैं कोई बड़ा दिगंबरधारी बन गया और कुछ हो गया। राजऋषि तो हर क्षत्रिय को कहा गया है गीता में। ये तो पर्यायवाची शब्द है क्षत्रिय का। जो क्षत्रिय छात्र धर्म का प्रणपूर्वक पालन करता है वो राजऋषि कहलाता है। महाराज दशरथ को राजऋषि कहा गया, महाराज जनक को राजऋषि कहा गया, धर्मराज युधिष्ठिर को राजऋषि कहा गया, पितामह भीष्म को राजऋषि कहा गया। और इतने पीछे क्यों जा रहे हो आप? अलवर महाराज जयसिंह जी को राजऋषि कहा गया, साहू जी महाराज को राजऋषि कहा गया, ठाकुर मदन सिंह दाता को राजऋषि कहा गया, और ठाकुर उमेश सिंह जी धौली को भी राजऋषि कहा गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रणपूर्वक छात्र धर्म का पालन किया और करवाया। तो क्षत्रिय की जो परिभाषा है वो परिभाषा है छात्र धर्म का पालन करना और क्षत्राणी की कोख से पैदा होकर करना। ये जो नई नई परिभाषा है ना, देश के लिए लड़े वो क्षत्रिय, फिर अफगानिस्तान में क्षत्रिय मुसलमान पठान। अरे देश के लिए तो सबको ही लड़ना पड़ेगा। संकट आने पर देश के लिए तो पशु पक्षी भी लड़ता है कि नहीं लड़ता? बताओ आप। हमारा सबसे वीर श्रोमणी चेतक लड़ा था कि नहीं लड़ पा? राम प्रसाद हाथी लड़ा था कि नहीं लड़ा था? तो ये क्षत्रिय हो गए। क्षत्रिय बनने के लिए क्षत्राणी की कोख के साथ साथ छात्र धर्म का पालन करना पड़ता है। इन 7 गुणों को अपने आप में उपार्जित करना पड़ता है। अब मान लीजिए अपने में ये गुण नहीं है, हो सकता है ना ये गुण नहीं हो, हम में शौर्य ना हो, तेज नहीं हो, धैर्य नहीं हो, दक्षता नहीं हो, संघर्ष में भी हम अर्जुन की तरह पीठ दिखाने के लिए तैयार बैठे हों, जो शुरुआत में गीता के पहले अर्जुन बैठे थे। तो ये गुण कहां से आएंगे हम में, ये कहां से उपार्जित हो, इसकी भी दवा है। और इसकी दवा है हमारी वो गीता जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी। हमारी माता और बहनें इस गीता को लोरियों में स्थानीय भाषा में सुनाया करती थी। क्या कहती थी? इलान देनी आपनी मरण बढ़ाई माए, पूत सिकावे पालने मरण बढ़ाई माए। क्या कहती थी मां? हिलारे झोटे देते देते, पालने में झुलाते झुलाते कहती थी इला यानी ये धरती, ये किसी को मत देना। इस धरती को पूत सिकावे पालने हालरिए हुलराए, इलान देनी आपनी मरण बढ़ाई माए। हिलाती डुलाती सिखा देती थी कि ये धरती को किसी को मत देना, भले ही मर जाना। यही तो है। हमें आज लोग देशभक्ति सिखा रहे। हमसे बड़ा देशभक्त कौन? देशभक्त तो परिभाषा है, क्षत्रिय तो पर्यायवाची शब्द है देशभक्ति का। हमसे देशभक्ति की परिभाषा है, देशभक्ति से क्षत्रिय की परिभाषा नहीं है। क्यों? जरूरत पड़ने पर यदि दूसरे देश में भी अन्याय हो रहा होगा तो क्षत्रिय उस अन्याय को भी समाप्त करने के लिए न्याय के साथ खड़ा।
अन्याय के साथ खड़ा हो। राम की, कृष्ण की, महाराणा प्रताप की, सम्राट पृथ्वीराज चौहान से लेकर बड़े बड़े हमारे एक नहीं मिहिर बोध महाराज अनंगपाल तंवर, महाराज भर्तृहरि, विक्रमादित्य, सारे समुद्र को स्याही बना दिया जाए और सारे वनस्पति को कलम बना दिया जाए और उसका कागज बना दिया जाए, तब भी क्षत्रिय सम्राटों की, राजाओं की, योद्धाओं की गाथाओं का अंत नहीं हो सकता। लोग बाग हमसे कई बार कहते हैं, साहब आपने उस राजा की मूर्ति पहले नहीं लगाई। अरे किसकी लगाए? घर घर में अनेक राजा, महाराजा, सम्राट बैठे, इसलिए हमने सोचा राम और कृष्ण की में ही सबकी पांव, हाथी के पांव में सबका पांव है, इसलिए ठाकुर जी कोई पूज लेते हैं राम और कृष्ण को। पर तुमने जब अनीति की है, तुम छीन छीन के ले जा रहे, कोई किसको कोई किसको।